हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी पे आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमावत। दोस्तों, आज की क्लास लेकर आया हूँ क्लास 10 एसएसटी से संबंधित। दोस्तों, आज के सेशन में आरबीएससी क्लास 10 सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो क्लास को पूरी देखें। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं प्रमुख राजनीतिक दल 2019 में। दोस्तों, प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से थे? प्रमुख 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल। इनमें सबसे पहले आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है बहुजन समाज पार्टी, तीसरा है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, पांचवा राजनीतिक दल है दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, छठा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सातवीं पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है असहयोग आंदोलन से संबंधित। असहयोग आंदोलन, इसके प्रमुख कारण कौन कौन से थे? असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण, सबसे प्रमुख कारण है दोस्तों मूल्य वृद्धि। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों में मूल्य वृद्धि, दूसरा है कर वृद्धि, तीसरा है दोस्तों गांधी जी ब्रिटिश नीति से नाराज थे। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट 1919। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड, जबकि नेक्स्ट है सरकार की दमनकारी नीति। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, सरकार की दमनकारी नीति, खिलाफत आंदोलन और गांधी जी की धारणा, ये थे दोस्तों असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों में हमने कौन कौन से कारण देखे? सबसे पहले था मूल्य वृद्धि, कर वृद्धि, ब्रिटिश नीति से नाराज, गांधी जी ब्रिटिश नीति से नाराज थे। असहयोग आंदोलन का अन्य कारण क्या है? रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में आया। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, सरकार की दमनकारी नीति, खिलाफत आंदोलन और गांधी जी की धारणा, ये थे दोस्तों असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है राजनीतिक दल और उससे संबंधित प्रमुख क्वेश्चन, जैसे राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल के कौन कौन से कार्य हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो इनमें आता है दोस्तों राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या है? चुनाव लड़ना, नीतियां और कार्यक्रम बनाना, कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, सरकार बनाना, सरकार चलाना, नेता का चुनाव करना। देखिए दोस्तों, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों में, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों में हमने कौन कौन से कार्य देखे? दल चुनाव लड़ते हैं, नीतियां और कार्यक्रम बनाना, कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, सरकार बनाना, सरकार चलाना, नेता का चुनाव करना, विपक्ष की भूमिका निभाना, सरकार के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना, ये प्रमुख कार्य है राजनीतिक दल का। नेक्स्ट है जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ये थे दोस्तों राजनीतिक दल के कार्य। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों राजनीतिक अस्थिरता से बचना, राजनीतिक अस्थिरता से बचना, राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। साथ ही कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं संघ सूची की। तो संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं? संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं? रक्षा, वित्त, विदेश विभाग। देखिए संघ सूची के प्रमुख विषय, संघ सूची के प्रमुख विषयों में इंपोर्टेंट है रक्षा, वित्त और विदेश विभाग। ये किस में आते हैं? संघ सूची में। ये थे संघ सूची के प्रमुख विषय। अब नेक्स्ट देखते हैं राज्य सूची। तो राज्य सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? जैसे कृषि, पुलिस और वाणिज्य, ये किस में आते हैं? राज्य सूची में।
अब नेक्स्ट है समवर्ती सूची। तो दोस्तों समवर्ती सूची, इसमें क्या होता है कि इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के विषयों पर संघ सूची, इसके प्रमुख विषय कौन कौन से थे? रक्षा, वित्त, विदेश विभाग। इन पे कानून कौन बना सकता है? केंद्रीय सरकार। जबकि राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है, जबकि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। ये थी दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रोपण फसलें। दोस्तों रोपण फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है प्रमुख? जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, केला और गन्ना। ये किसका उदाहरण है? रोपण फसलों का। नेक्स्ट देखिए सरकार के 3 अंग। तो सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भाषीय आधार पर बात करें दोस्तों, तो भाषीय राज्यों के क्या लाभ हैं? इससे देश मजबूत होता है तथा प्रशासन सुविधाजनक हो जाता है। भाषीय राज्यों का लाभ क्या है? इससे देश को मजबूती मिलती है, साथ ही प्रशासन ये सुविधाजनक हो जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन क्या था? बात करें दोस्तों खिलाफत आंदोलन की, तो तुर्की का सुल्तान जो कि खलीफा कहलाता था, यह इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता माना जाता था। नेक्स्ट देखिए, तुर्की के सुल्तान पर अपमानजनक संधि थोप दी गई। इससे भारतीय मुसलमानों में आक्रोश था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि खिलाफत समिति का गठन किया गया। खिलाफत समिति में कौन कौन से सदस्य थे? तो उनमें आता है मोहम्मद अली, शौकत अली। ये भारत के प्रमुख नेता थे दोस्तों। इन्होंने खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन से थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन चलाने का निश्चय किया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। 1920 की बात करें, 1920 में कलकत्ता अधिवेशन आयोजित हुआ। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1920 में। इस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के महत्व की। तो इसका प्रमुख इम्पोर्टेंस, खिलाफत आंदोलन का महत्व देखिए। नेक्स्ट देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह कब चला? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको चलाने का प्रमुख कारण क्या था? उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसका प्रमुख कारण क्या था? 1930 विश्वव्यापी आर्थिक मंदी छाई हुई थी। इससे भारत की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कारण था। इसके साथ ही देखिए अन्य कारणों में, तो साइमन कमीशन, यह 1928 में आया। इसका भारत में विरोध हुआ। इसमें भी एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन ये कब आया? तो 1928 में। इसका भारत में विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट देखें तो पूर्ण स्वराज्य की मांग। पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई? 1929 में। 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया। नेक्स्ट देखें तो लॉर्ड इरविन की घोषणा, यह कब हुई दोस्तों? 1929 में। लॉर्ड इरविन, यह औपनिवेशिक राज्य की घोषणा की इन्होंने। लॉर्ड इरविन की घोषणा ये 1929 में हुई। लॉर्ड इरविन ने औपनिवेशिक राज्य की घोषणा की। इससे कांग्रेस असंतुष्ट थी। नेक्स्ट देखें तो गांधी इरविन चर्चा। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। उसमें कुछ मांगे रखी जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। गांधी, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो देखिए गांधी इरविन चर्चा। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा। उसमें कुछ मांगे रखी, लेकिन इरविन ने मांगे नहीं मानी, जो सविनय अवज्ञा का प्रमुख कारण बना। महत्व की बात करें, अब नेक्स्ट देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व के बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व समझाइए।
तो दोस्तों इसका क्या महत्व है? इससे देशभक्ति की भावना का संचार हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती, राष्ट्रीयता का संचार हुआ तथा महिलाओं में जागृति उत्पन्न हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, राजनीतिक अस्थिरता से बचना। राजनीतिक अस्थिरता से बचना, राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। साथ ही कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है। देखिए संघ सूची के प्रमुख विषय, संघ सूची के प्रमुख विषयों में इंपोर्टेंट है रक्षा, वित्त और विदेश विभाग। ये किस में आते हैं? संघ सूची में। ये थे संघ सूची के प्रमुख विषय। अब नेक्स्ट देखते हैं राज्य सूची। तो राज्य सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? जैसे कृषि, पुलिस और वाणिज्य। ये किस में आते हैं? राज्य सूची में। अब नेक्स्ट है समवर्ती सूची। तो दोस्तों समवर्ती सूची, इसमें क्या होता है कि इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है समवर्ती सूची के विषयों पर। जबकि संघ सूची, इसके प्रमुख विषय कौन कौन से थे? रक्षा, वित्त, विदेश विभाग। इन पे कानून कौन बना सकता है? केंद्रीय सरकार। जबकि राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है। जबकि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। ये थी दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए सरकार के 3 अंग। तो सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भाषीय आधार पर बात करें दोस्तों, तो भाषीय राज्यों के क्या लाभ हैं? इससे देश मजबूत होता है तथा प्रशासन सुविधाजनक हो जाता है। भाषीय राज्यों का लाभ क्या है? इससे देश को मजबूती मिलती है, साथ ही प्रशासन ये सुविधाजनक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, तुर्की के सुल्तान पर अपमानजनक संधि थोप दी गई। इससे भारतीय मुसलमानों में आक्रोश था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि खिलाफत समिति का गठन किया गया। खिलाफत समिति में कौन कौन से सदस्य थे? तो उनमें आता है मोहम्मद अली, शौकत अली। ये भारत के प्रमुख नेता थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब चला? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको चलाने का प्रमुख कारण क्या था? उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसका प्रमुख कारण क्या था? 1930 विश्वव्यापी आर्थिक मंदी छाई हुई थी। इससे भारत की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कारण था। इसके साथ ही देखिए अन्य कारणों में तो साइमन कमीशन, ये 1928 में आया। इसका भारत में विरोध हुआ। इसमें भी एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट देखिए पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था? अंबेडकर ने दलितों के लिए विधानसभाओं में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। इसे ही पूना पैक्ट कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने ये बात मान ली, पर गांधी जी ने इसका विरोध किया। अंततः दोस्तों सितंबर 1932 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ। सितंबर 1932 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये थी दोस्तों सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।